हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट केमिकल साइंस। और जैसा कि आप सबको पता है कि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में जैसे कंडक्ट होगा और इसके लिए आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। और इस कम टाइम में आप केवल और केवल स्मार्ट स्टडी से ही अपना जेआरएफ में सिलेक्शन ले सकते हैं और आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपना जो प्लानिंग है वो फिक्स करना होगा। आपके पर डे का शेड्यूल जो है वो फिक्स होना चाहिए, वीकली जो शेड्यूल है वो फिक्स होना चाहिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बायो बैकग्राउंड से हैं और उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इजी लगती है और इनऑर्गेनिक भी इजी लगती है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री से उन्हें डर लगता है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल पोर्शंस जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो किस तरीके से आप अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को कवर कर सकते हैं, आज हम इसका डिस्कस करने वाले हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज एग्जाम में रहता है वो इक्वली ही रहता है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस है वो आपके एप्लीकेबल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि अगर आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है और आपको जितने भी फॉर्मूले हैं, रिलेवेंट जो फॉर्मूले हैं अगर वो याद हैं और अगर आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की है, तभी वहाँ पर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो किस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री को आपको प्रिपेयर करना है, आज हम इसका डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर हम देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपका मेनली सिलेबस है वो उसमें ये टॉपिक्स आपके इन्वॉल्व है। यानी कि जो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है क्वांटम केमिस्ट्री। और क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्टिंग की जो 4 यूनिट है वो आपकी क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेवेंट है। फिर जो आपकी अगली यूनिट है वो है आपकी ग्रुप थ्योरी। देखिए, ग्रुप थ्योरी में जो पॉइंट ग्रुप से रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई मॉलिक्यूल होता है जिसका पॉइंट ग्रुप पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन तो आपके बी सेक्शन में पुटअप होता है। और जो रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल जो रिप्रेजेंटेशन है उससे जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो आपका सी सेक्शन में पुटअप होता है। फिर देखिए, एक है आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेनली आपके हैं आईआर और रमन। आईआर और रमन, तो आईआर और रमन, इसमें हम ये देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है, कौन से रमन एक्टिव है, और वहां पर हम मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये आपके सिलेबस में है। फिर है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में एक तो है आपकी क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, एक यूनिट है आपकी क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, और एक है आपके स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। ये आपके सिलेबस में है। फिर है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपके सिलेबस में है। फिर एक यूनिट है आपकी केमिकल काइनेटिक्स। फिर एक यूनिट है आपकी सॉलिड स्टेट की। फिर है सरफेस केमिस्ट्री, और फिर है पॉलीमर केमिस्ट्री, और फिर है डेटा एनालिसिस। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है। अब देखिए, जो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है और अब उन्हें ये लगता है कि उनकी इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो चुकी है और ऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन किस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करें, तो देखिए, आप सबसे पहले इजी जो यूनिट है उनको उठाए जो आपकी पहले से भी पड़ी हुई है। यानी कि आपको जो अपनी स्टार्टिंग करनी है वो इजी यूनिट से करनी है। देखिए, सॉलिड स्टेट आपका 12th में पढ़ा हुआ है और बीएससी में ये आपका बेसिक पार्ट है, तो इसे आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। और सॉलिड स्टेट में हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन, यूनिट का क्लासिफिकेशन देखते हैं जिसमें एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी और सिंपल टाइप की यूनिट सेल्स किस तरीके से होती है वहाँ पर। और वहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं वो बिल्कुल ईजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर हम बात करते हैं डिफेक्ट्स की, और क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स की बात करते हैं। और आपको सॉलिड स्टेट में ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो सॉलिड है वो कौन सी, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड आपको पता होना चाहिए कि वो जो सॉलिड है वो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है या फिर किस तरीके का सॉलिड है। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, वहां पर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं और ये नॉर्मली आपके बी सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सॉलिड स्टेट को कंप्लीट करेंगे। और सॉलिड स्टेट जो है आपकी आराम से 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। इसमें इतना कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप इसको मान के चलें, आपके थ्योरेटिकल और क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपकी 2 से 3 दिन में ये आसानी से कवर हो सकती है। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री।
सरफेस केमिस्ट्री भी बिल्कुल इजी है, आपके बेसिक से पढ़ी हुई है। तो इसमें आपके कोलाइडल सिस्टम है, नॉर्मल क्वेश्चंस पुट अप होते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा बनते नहीं हैं। तो आप सरफेस केमिस्ट्री को भी 2 से 3 दिन में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं और पॉलीमर केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें ज़्यादा टाइप नहीं है। दैट मीन्स अगर आपने इसके 40 टू 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो वो इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट होंगे। तो आप पॉलीमर केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने के बाद इसके 40 टू 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप अप्रॉक्स मान के चलें कि 2 से 3 दिन में आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डेटा एनालिसिस में आपके स्टैंडर्ड डेविएशन और किस तरीके से एरर होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में आप डेटा एनालिसिस के जो PYQs हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपको मेन यूनिट कंप्लीट करनी है, इसके बाद लास्ट में आपको डेटा एनालिसिस को करना है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपके बेसिक का पार्ट रहा हुआ है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो आपका सेल वाला पार्ट और एक आपका सेल किस तरीके से, यानी कि सेल्स कोलराउश लॉ और वहाँ पर फैराडेज लॉ, तो किस तरीके से वहाँ पर हम लॉ वाला पार्ट हो गया और एक सेल वाला पार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मेन है आपका वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और इसमें आपको बहुत से क्वेश्चंस निकालने होंगे और इसके अप्रॉक्स आपको 100 से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको इसमें करनी होगी। तो आप ये मान के चलें ये जो टॉपिक है आपका वो 3 to 4 डेज में कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि ये बेसिक से आपका पढ़ा हुआ है। अब देखिए इसके बाद आपको कंप्लीट करना है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आप जानते हैं एक तो है आपकी क्लासिकल थर्मोडायनामिक और एक है आपकी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स बेसिक से रिलेवेंट है, यानी कि बेसिक से पढ़ा हुआ होता है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में आपको क्या करना है कि वहाँ पर जितने भी फॉर्मूलेज हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे रिलेशन वाले आएंगे, जो पार्टीशन फंक्शंस है तो वहाँ पर आपसे रिलेशन पूछता है। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितने भी फॉर्मूला है वो आपको एक जगह लिखने हैं और उनको बार बार आपको रिवाइज करना है। तो ये मान के चलें कि ये जो आपका थर्मोडायनामिक्स है क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल, ये जो दोनों टॉपिक है ये आपके 4 to 5 डेज में कंप्लीट हो सकते हैं। तो ये तो टॉपिक वो टॉपिक है जो आपके स्टार्टिंग से पढ़े हुए हैं। एक है आपका केमिकल काइनेटिक्स, ये भी आपका बेसिक से पढ़ा हुआ है। इसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इसके बाद हम स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं और अलग अलग मेथड्स की बात करते हैं। तो इसमें भी आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है और यहाँ पर आपको 100 से 150 जो क्वेश्चन हैं वो आपको निकाल के देखने हैं। और ये आप ज़्यादातर क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इजी टाइप के क्वेश्चंस को देखें, फिर इजी टाइप के क्वेश्चंस के बाद आप टफ क्वेश्चंस की तरफ जाएं, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो और आप इजी से टफ की ओर जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो समझ में आएगा। तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ये भी आप 3 to 4 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये यूनिट तो वो यूनिट्स हो गई जो आपकी पहले से भी पड़ी हुई है और आप इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये टॉपिक आपके लिए नया है क्योंकि ये आपके 11th-12th में या बेसिक में नहीं था, और इसमें आपको IR और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। और IR रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप क्या करेंगे कि आप पहले इसमें इसका जो जनरल प्रिंसिपल है वो आप पढ़ें और इसके बाद आप क्वेश्चंस देखें, PYQs देखें कि जो IR रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो कहाँ से पूछे हुए हैं। फिर आप उसी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसे कोई एंड नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चंस की लिमिट है, यानी कि कुछ वैल्यूज हैं। एक तो आपके जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो IR फ्रिक्वेंसी से पूछा जाता है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है जो आपको पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए याद होनी चाहिए। तो जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए।
आईआर और रमन एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन क्या है, क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो जो बेसिक पार्ट है वो आपका अच्छे से स्ट्रॉन्ग इसमें आपको करना है। तो ये भी बहुत बड़ा पार्ट ऐसे नहीं है, आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। अब देखिए, जो टाइम कंज्यूमिंग यूनिट है वो है आपकी सबसे ज़्यादा क्वांटम केमिस्ट्री, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 4 यूनिट है वो आपकी क्वांटम से रिलेवेंट है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वांटम केमिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। यानी कि क्वांटम केमिस्ट्री आपकी सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाली क्वेश्चन, और इसमें बहुत से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्वांटम केमिस्ट्री को भी आपको सीक्वेंस से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसके बाद आपको सेकंड यूनिट पढ़नी होगी, उसके बाद आपको थर्ड यूनिट पढ़नी होगी और उसके बाद आपको फोर्थ यूनिट, क्योंकि इसमें हर यूनिट जो है अपनी प्रीवियस जो यूनिट है उससे लिंक है। तो ये जो क्वांटम केमिस्ट्री है इसको कंप्लीट करने में अप्रॉक्स आपको 9 टू 10 डेज चाहिए। अच्छे से कंप्लीट करने में 9 टू 10 डेज चाहिए, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है और इससे बहुत से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के बाद आप इसके मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व करें। सबसे पहला जो काम है वो आपका पीवाईक्यू सॉल्व करने का है। देखिए, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पर पता लगेगा कि जो ऑप्शंस है उससे ही नया क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। आप वहां पर पेपर्स देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो ऑप्शंस है उससे नया क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, यानी कि जो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो रहा। तो आप क्वांटम केमिस्ट्री में क्या करेंगे कि जब आप क्वांटम केमिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ ली, फिर आप उसके पीवाईक्यू देखेंगे। पीवाईक्यू में ये देखेंगे कि ये जो चारों ऑप्शन है उनको आपका अच्छे से पता होना चाहिए। उन चारों ऑप्शंस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ऑप्शन से आपका नया क्वेश्चन पुटअप होगा। आपको इसमें यही करना है और अप्रॉक्स आपको 5 साल के पेपर तो बहुत अच्छे से निकालने हैं, जो रिसेंटली हुए हैं वो आपको निकालने हैं और चारों ऑप्शन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्वांटम केमिस्ट्री और फिर है आपकी ग्रुप थ्योरी। देखिए, ग्रुप थ्योरी में पॉइंट ग्रुप निकालना इतना टफ नहीं है। पॉइंट ग्रुप आपका नॉर्मल एक दिन में भी कंप्लीट हो सकता है कि पॉइंट ग्रुप हम किस तरीके से निकालते हैं, और वहां पर हमें देखना होता है कि ग्रुप थ्योरी में कौन कौन से आपके जो है सिमेट्री एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। तो ये पार्ट तो आपका एक दिन में हो सकता है। फिर उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल जो रिप्रेजेंटेशन है उससे पूछे जाते हैं। तो वहां पर भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और जो पीवाईक्यूज है इसके लिए भी आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू ओनली पीवाईक्यू, इसके लिए भी ओनली पीवाईक्यू आप देखेंगे तो वो सफिशिएंट होगा। वैसे हर टॉपिक के लिए पीवाईक्यू ही आपको देखना चाहिए, ताकि वहां पर आपको ये पता लग सके। लेकिन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो हमें देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि वो डायरेक्टली टफ पर आ पाते हो। इसलिए इजी से हम टफ की तरफ जाते हैं तो हमें क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो पता लगता है कि क्वेश्चंस पूछने का क्या तरीका है और आगे जो क्वेश्चंस पुटअप होंगे वो किस तरीके से पुटअप होंगे। तो ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है और आपको इसी तरीके से सबसे पहले इजी टाइप के क्वेश्चन, इजी टाइप की जो यूनिट है इसको कवर करना है और इसके बाद आपको जो क्वांटम है उसको कवर करना है। क्योंकि एक बार आप इजी यूनिट को कवर कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको ये लगेगा कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री का काफ़ी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यही आपका सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ने का, जो स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री को अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये बात उन स्टूडेंट की हो रही है जो फिजिकल केमिस्ट्री को अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये आप सीक्वेंस से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एग्जाम तक आसानी से आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो कवर हो जाएगी और साथ के साथ आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करते रहें। तो इस तरीके से आप अपने फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीटली कवर कर सकते हैं।